Hunter x Hunter is the only anime that can surpass One Piece. बट रुको गाइस, इससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाली दो, लेट मी कुक। भाई तूने वन पीस देखी भी है क्या? ओडा इज गुड ब्रो, इसने डेफिनेटली वन पीस देखी नहीं होंगी। मुझे तो हेंटाई पसंद है। यारे अगर हंटर हंटर वीकली और कंसिस्टेंटली रिलीज होती तो वो आज वन पीस से बिगर और बेटर स्टोरी कंसीडर की जाती है। और मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट से वही लोग अग्री कर सकते हैं जिन्होंने बहुत वन पीस और हंटर हंटर देखी हो। और अगर आपने इन दोनों में से कोई एक ही एनिमे को देखा होगा तो आपको अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि व्हाट मेक्स वन पीस सो बिग एंड आइकॉनिक स्टोरी। और क्या वो चीज़ शिट टन ऑफ कैरेक्टर, इनसेन वर्ल्ड बिल्डिंग, एडवेंचर, कॉमेडी, मिस्ट्री, जेनोसाइड, रेसिज्म, या फिर दिस गाय? अगर मुझे पूछोगे तो सब कुछ। वन पीस एक आइकॉनिक और एवर एक्सपेंडिंग वर्ल्ड है जहाँ पे वन पीस के सक्सेस का ग्रेटेस्ट सीक्रेट है कंसिस्टेंसी विद क्वालिटी। क्योंकि वन पीस की ग्रेटेस्ट क्वालिटी है कि वो रीडर को इतना इन्वेस्ट कर देती है कि लूफी की जर्नी हमारी जर्नी लगती है और हम सब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का पार्ट फील करते हैं। सिमिलरली हंटर हंटर के पास भी शिट टन ऑफ कैरेक्टर्स, इनसेन वर्ल्ड बिल्डिंग, एडवेंचर, मिस्ट्री, कॉमेडी, जेनोसाइड और रेसिज्म एग्जिस्ट करता है। पर एटीएफ जिसान ये सारे चीजें तो एमएचए, जेजेके, डीमन स्लेयर, ब्लीच, नारुतो और ब्लैक क्लोवर में भी है, तो फिर हंटर हंटर में ऐसा स्पेशल क्या है? इसका आंसर सिंपल है, डुअलिटी। द वर्ल्ड ऑफ हंटर हंटर इज दैट ऑफ डुअलिटीज। डुअलिटी का मतलब एक कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन ऑफ टू साइड्स। जैसे कि एक कॉइन का एग्जांपल ले लो, हेड या फिर टेल्स, गुड या फिर ईवल, लाइट या फिर डार्कनेस। और यही डुअलिटी हंटर हंटर के कैरेक्टर्स, वर्ल्ड, नेचर और थीम्स में एग्जिस्ट करती है। और इसको समझने के लिए आपको हंटर हंटर को एक इंट्रोस्पेक्टिव वे में देखना होगा। सो लेट्स बिगिन। हंटर हंटर एक स्लो कॉल फॉर एडवेंचर टाइप की स्टोरी है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर गोन अपने फादर को ढूंढने के लिए एडवेंचर पर निकलता है। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो स्टार्टिंग में हंटर हंटर मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगी, पर मेरा ये ओपिनियन बहुत जल्दी ही चेंज हो गया क्योंकि मैंने जल्दी रियलाइज़ किया कि हंटर एग्ज़ाम कोई प्रूव योर स्ट्रेंथ टाइप वाले एग्ज़ाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्लैक क्लोवर एंड माय हीरो एकेडमिया, बट ये एग्जाम्स वीट पर बेस्ड है क्योंकि हंटर हंटर आपकी कोई ट्रेडिशनल शोनन स्टोरी नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चैप्टर्स लेटर आपको एक प्रॉपर शोनन फाइट देखने को मिलेगी। हंटर एग्जाम के एवरी फेज में आपको एक डिफरेंट चैलेंज मिलेगा जिसको कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल रन अ मैराथन, ग्रैब द बॉल, स्टील द बैज, कुक अ डिलीशियस मील। और इन सारी चीज़ों की वजह से हमें एवरी एनकाउंटर यूनिक, कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग लगता है। बट देन समथिंग हैपेंड, समथिंग चेंज्ड। लाइक देयर वाज दिस फीलिंग लाइक अ हॉरर फिल्म जहाँ पे सब कुछ ऑर्डिनरी लगता है बट वी कैन फील समथिंग इज नॉट राइट। एंड एवरीथिंग चेंज ऑन चैप्टर 27। कॉन्टेक्स्ट के लिए हंटर एग्जाम के दिस फेज में एवरी अपोनेंट को एक बैज नंबर और एक टारगेट असाइन किया जाता है, बट गोन अनलकी निकलता है और उसे चुराना होता है द बैज ऑफ मिस्टीरियस एंड मर्डरस हिसोका। स्टोरी के दिस पॉइंट में हिसोका एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें बताए स्ट्रेंथ को एंजॉय करता है और मर्डर उसके लिए एवरीडे जॉब जैसा है। बट वो कुछ लोगों को छोड़ देता है जो उसे लगता है कि वो स्ट्रांग बनेंगे और उससे फाइट करेंगे। सो गोन डिसाइड्स टू स्टॉक हिम एंड वेट्स फॉर अ चांस कि जब हिसोका दूसरे पर्सन से डिस्ट्रैक्ट हो वो उसका बैच स्टील कर सके। हिसोका एनकाउंटर्स लेओरी और कुरापिका, पर वो उन्हें छोड़ देता है इन एक्सचेंज ऑफ देयर बैजेस। एज दे लीव गोन वॉचेस कि हिसोका रुक चुका है और वो सोच रहा होता है कि ऑफ ऑल द पीपल ही लेट गो, सम ऑफ देम माइट बिकम स्ट्रॉन्गर देन ही इज। एंड दिस इज वेयर समथिंग हैपेंस। हिसोका फील्स समथिंग, अ itch, a rush, a desire for blood. Anime इस मांगा पैनल को जस्टिस नहीं करता। To see such raw and harsh panel from Togashi, और इन अ सेंस ये ड्राइंग एक चाइल्ड लाइक और ईयरी फीलिंग भी देती है। हंटर हंटर की ये ड्राइंग ना सिर्फ फोरशैडो करती है हंटर हंटर के कैरेक्टर्स का डुअल नेचर बट ऑल्सो इट्स वर्ल्ड, क्योंकि ये चीज़ हम देखेंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। One of my favorite things about Hunter x Hunter is their character struggle with their nature. मेरे कहने का ये मतलब है कि हंटर हंटर के कैरेक्टर्स एक स्ट्रगल दिखाते हैं, अ स्ट्रगल विद देमसेल्फ। इनके ऑब्वियस एग्जांपल गोन और किलुआ है, बट पहले उस कैरेक्टर पे बात करते हैं जिसका स्ट्रगल मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, एंड ही इज़ द चेयरमैन ऑफ हंटर्स एसोसिएशन, आइजैक नेटरो। स्टार्टिंग में नेटरो का कैरेक्टर
अपने ट्रेडिशनल शोनन मेंटर कैरेक्टर जैसा होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग है बट उसके पास एक मैच्योर पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड को देखने का। बट जैसे ही नेटरो को काइमेरा एंड किंग के बारे में पता चलता है, वी कैन सी हिज ट्रू डिजायर फॉर स्ट्रेंथ एंड एनलाइटमेंट इन फाइटिंग दोज हु आर ट्रूली स्ट्रांग। नेटरो के एग्जाम्पल से हम हंटर्स का एक बेसिक एस्पेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हिसोका का कैरेक्टर। हिसोका को अपने अपोनेंट्स को डिसबिलीफ में मरते हुए देखना पसंद है। उसके लिए फाइटिंग इज लाइक डांसिंग एंड किलिंग हिज अपोनेंट इज अ सेक्सुअल प्लेजर। इन कैरेक्टर्स का चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हो बाय द वे टोगाशी ड्रॉज देम, एंड द सेम इज ट्रू विद पाम, बट एक अपोजिट काइंड ऑफ वे में। जब पाम का कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है तब उसे एक हार्श एंड ईयरी काइंड ऑफ वे में ड्रॉ किया जाता है, बट जैसे ही वो एंड्स के कंट्रोल से ब्रेक फ्री होती है तो उसे एक मिनिमलिस्टिक और सॉफ्ट वे में ड्रॉ किया जाता है टू शो हर पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। और इसी रीज़न की वजह से जब नेट्रो और मेरुम फाइनली फाइट करते हैं तब नेट्रो का कैरेक्टर कोई मॉरली करेक्ट या फिर राइट हीरो टाइप कैरेक्टर नहीं होता है। और यही चीज़ वन ऑफ द बिग क्वालिटीज है हंटर हंटर की, कि एवरीथिंग इज नॉट मॉरली राइट और रॉन्ग, एंड दैट्स वाई हंटर हंटर का वर्ल्ड लूजली हमारे वर्ल्ड पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल यॉर्क न्यू इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। और अगर आप हंटर हंटर के मैप पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा अपसाइड डाउन ऑस्ट्रेलिया एंड द कंट्री ऑफ जापान एंड गॉड ब्लेस्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सहारा। और ये चीज़ें इसलिए नहीं की गई है कि तोगाशी सेंसेई लैक्स इमेजिनेशन, बट स्पेसिफिकली की गई है टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर नेचर एंड द रियल वर्ल्ड। हंटर हंटर में डुअलिटी की थीम्स बहुत डीप जाती है। फॉर एग्जाम्पल गोम का होम टाउन, अ प्लेस वेयर पीपल लिव हैप्पी एंड पीसफुल लाइव्स। ये टोटली अपोजिट है ऑफ यॉर्क न्यू सिटी, a city full of greed, corruption, and people will do whatever it takes to make money. But perhaps Hunter Hunter में duality का सबसे बड़ा एग्जाम्पल is its nature and ecosystem. और इसका पहला एग्जाम्पल is when Gon, Killua and Kite were trying to discover new animals and insects. और ये एक रियली फन एडवेंचर है जहाँ पे नेचर इज समथिंग टू एडमायर एंड डिस्कवर। बट जैसे ही हंटर्स को पता चलता है कि काइमेरा एंड रुक जा चुकी है, सडनली नेचर बिकम समथिंग नॉट टू डिस्कवर बट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ बिफोर इट किल्स एंड एंड्स एवरीथिंग। और जब मैंने बोला था कि हंटर हंटर का वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड पर बेस्ट है, तब मुझे लगता है कि टोगाशी वांटेड अस टू शो दिस रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जाना होगा टू द रिपब्लिक ऑफ ईस्ट कोटो। आफ्टर द एंड किंग इज बॉर्न एंड्स कैप्चर द स्टेट ऑफ मिंग जो इक, और वो उसका फेस यूज करते हैं टू रन प्रोपोगेंडा टू मैनिपुलेट पीपल टू मेक देम ओबे ऑर्डर्स। अगर आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ तो बता दूं कि ये सिमिलर है हमारे वर्ल्ड के रियल लाइफ डिक्टेटर स्टेट ऑफ नॉर्थ कोरिया से। हंटर हंटर का वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक बिग कैट्स, बिग डॉग्स, इंग्लिश स्पीकिंग शेप शिफ्टर्स, बट ये वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ ह्यूमंस हु टेक एडवांटेज ऑफ पीपल एंड किल फॉर फन। इस सिंगल आर्क में अलोन एंड्स मोर देन 500,000 पीपल का मर्डर करते हैं। बट टोगाशी सेज, आर वी एनी डिफरेंट? वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स ऑफ हंटर हंटर इज चैप्टर 311 with 4 pages of drawing and a single line. Togashi shows reflection of our own world. Rich dining on food, children made soldiers in a barren country, starving, amputated and alone, protests, excessively lavish lifestyles. This marriage of two worlds comes together with the explosion of a nuclear device shaped as a rose with poison thorns. और यही तो है in general हंटर हंटर का वर्ल्ड, ब्यूटीफुल टू एडमायर बट स्टिल हैव लॉट ऑफ थॉर्न्स। और ट्रूली हॉरिफाइंग बात यह है कि आज भी ये चैप्टर उतना ही ट्रू है जितना 10 years पहले था जब ये रिलीज़ हुआ था। आई थिंक हंटर हंटर हमारे वर्ल्ड को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करती है कि भले ये स्टोरी शोनन और एडवेंचर से भरी हो, ये स्टिल लोगों से भरी पड़ी है जो पावर और पोल्यूशन को अब्यूज़ करते हैं, एंड देयर इज़ नो शोनन वे टू डिफीट देम लाइक एन एंड ऑफ एन आर्क। आई थिंक ये वीडियो बड़ा डार्क हो रहा है, तो लेट्स टेक दिस वीडियो टू मोर पॉजिटिव साइड। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हंटर हंटर का वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड पर बेस्ड है। ओके, दैट वाज अ लाई, क्योंकि हंटर हंटर का ह्यूमन वर्ल्ड एक स्मॉल पार्ट है ऑफ अ बिग लार्ज कोलोसल प्लेस कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट। द डार्क कॉन्टिनेंट एक मिस्टीरियस और डेंजरस लैंड है जहाँ पे हंटर हंटर के टॉप हंटर्स लाइक गिन, क्रोलो, हिसोका और द जोल्डिक्स का सर्वाइवल रेट सिर्फ 0.04% है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कैमरा एंड्स को एक बी लेवल थ्रेट कंसीडर किया जाता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ईच एंड एवरी एनकाउंटर इन अ डार्क कॉन्टिनेंट कैन एंड ह्यूमन रेस ईजिली। और जितनी भी चीज़ें हमें डार्क कॉन्टिनेंट से अभी तक दिखाई गई है इज़ कंसिडर्ड लोएस्ट ऑफ द फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल द 3 बिग मॉन्स्टर्स, ये मॉन्स्टर्स एज बिग एज ह्यूमन कॉन्टिनेंट्स है, और द जायंट ट्री, जो ट्री इतना बड़ा है कि प्रॉबेबली स्पेस तक जाता होगा। बट मेरा फेवरेट द स्काई कॉन्टिनेंट। यस, हंटर हंटर के वर्ल्ड में भी स्काई आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं।
और यहाँ पे अननोन क्रीचर्स, मिस्टीरियस सिविलाइजेशन, जायंट मरमेड्स और ये वियर्ड सा जायंट हेड है, जिसका मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस प्लेस विल एंड वुड किल यू। मुझे पता है कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि इतने डेंजरस जगह पे हम जा ही क्यों रहे हैं, तो इसका आंसर है इस सीरीज का नाम। हंटर्स का मतलब इज टू हंट फॉर समथिंग कंटिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल, गोन अपने फादर को हंट कर रहा है, कुरापिका रिवेंज के लिए हंट कर रहा है, लेओरियो नॉलेज के लिए हंट कर रहा है, हिसोका लिटिल किड्स के लिए हंट कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई 6 नेशन एंड हंटर एसोसिएशन डिसाइडेड टू कॉन्कर द डार्क कॉन्टिनेंट। और यही रीज़न है मुझे लगता है कि हंटर हंटर वन पीस को सरपास कर सकती है। अगर मैं वन पीस के टर्म्स में बोलूँ तो हंटर हंटर अभी भी ईस्ट ब्लू में है, जिसका मतलब अभी तक हमने सिर्फ 10% देखा है हंटर हंटर के वर्ल्ड का। और इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास 2 थेरीज है। अगर आप डार्क कॉन्टिनेंट के ओरिजिनल मैप को देखोगे तो आपको एक कर्व दिखेगा, और इसको देख के आप अज्यूम कर सकते हो कि जो मैप हमें दिखाया गया है डार्क कॉन्टिनेंट का एक एक्चुअली स्मॉल पार्ट है व्हाट हंटर हंटर का वर्ल्ड माइट बी, जिसका मतलब हंटर हंटर का वर्ल्ड माइट बी 17 टाइम्स वाइडर देन द अर्थ, और हंटर हंटर के वर्ल्ड का सरफेस एरिया माइट बी 290 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ सरफेस एरिया, जिसका मतलब हंटर हंटर का वर्ल्ड माइट बी एज बिग एज जुपिटर। मेरी दूसरी थेरी पहले थेरी का पार्ट है, जिसका नाम है लेक मॉर्बियस। ये एक जाइगेंटिक लेक है जिसकी बाउंड्री है डार्क कॉन्टिनेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे मैप को तो हंटर हंटर का ह्यूमन वर्ल्ड को डार्क कॉन्टिनेंट चारों साइड से कवर करता है, जिसका मतलब डार्क कॉन्टिनेंट एक लंबी लैंड स्ट्रिप है जो नॉर्थ टू साउथ पोल कनेक्टेड है, जिसका अपना खुद का हार्श एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, और यहाँ के वेदर कंडीशंस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट मेक्स हंटर हंटर अ डिफरेंट एनिमे फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन, ब्लैक क्लोवर, माय हीरो एकेडमिया, डीमन स्लेयर एंड इवन नारुतो एंड ब्लीच। कि लाइक इन एनिमे के वर्ल्ड में भी शिट टन ऑफ कैरेक्टर्स, इनसेन वर्ल्ड बिल्डिंग, मिस्ट्री, एडवेंचर, कॉमेडी, रेसिज्म एग्जिस्ट करते हैं, बट हंटर हंटर इवन कंपेयर टू वन पीस ये सारी चीज़ें एक बोल्ड वे में पोर्ट्रे करती है। और ये वीडियो कोई कंपैरिजन वीडियो है नहीं, और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में शोनन जंप के डाउनफॉल के बारे में बात की थी, और मुझे ऐसा लगता है कि हंटर एक्स हंटर एक ऐसी मांगा है दैट कैन कैरी शोनन जंप। अगर आप वन पीस फ़ैन हो तो आपको डेफिनेटली हंटर हंटर ट्राई करनी चाहिए, और अगर आप हंटर हंटर फ़ैन हो तो आप डेफिनेटली वन पीस ट्राई करना चाहोगे। और अगर आपने दोनों एनिमे नहीं देखी है तो लड़ू इधर क्यों आए हो। और पिछले महीने मैंने कुछ इंडियन एनिमे यूट्यूबर्स से इंटरव्यू लिया था। अगर आपको वो इंटरव्यू देखना होगा तो इस वीडियो में 20K व्यूज़ और 1000K लाइक्स कर दीजिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आप बिग हंटर हंटर फ़ैन हो तो ये सीक्रेट रिव्यू आपके लिए है, क्योंकि मैं हंटर हंटर का वीडियो एंड नहीं कर सकता विदाउट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ गोन एंड किलुआ। वन ऑफ द मेन थीम ऑफ हंटर हंटर इज लॉस ऑफ इनोसेंस, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आर द कैरेक्टर्स ऑफ गोन एंड किलुआ। हंटर हंटर अपने ओन यूनिक वे में कमिंग ऑफ द एज स्टोरी है, लर्निंग एज यू ग्रो ओल्ड, वर्ल्ड इज नॉट वॉट यू थॉट इट वुड बी। और गोन ऐसा ही एक किड है, नाइव एंड अनअवेयर कि पीपल किल फॉर फन एंड विल टेक एडवांटेज ऑफ यू फेसिंग नो कॉन्सिक्वेंसेस। सिमिलरली किलुआ ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी इनोसेंस हंटर हंटर के स्टार्टिंग से पहले ही लूज कर दी है एट एज ऑफ 4, बट वो जब अपने लाइफ में फ्रेंड्स बनाता है लाइक गोन, लेओरियो, कुरापिका, और वो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ को अप्रिशिएट करता है और एक्सपीरियंस करता है द जॉय ऑफ बीइंग द किड हिज एज, और फाइनली अप्रिशिएट करता है द ब्यूटी ऑफ पीपल एंड रिजेक्ट द अपब्रिंगिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ हिज फैमिली, और लाइफ में वो अपनी स्ट्रेंथ पहली बार यूज़ करता है टू प्रोटेक्ट दोज ही लव्स। आप किलुआ की फीलिंग्स अंडरस्टैंड कर सकते हो बाय द वे तोगाशी ड्रॉज हिम, और इसके टोटली अपोजिट है गोन, हु स्पायरली फॉल्स इनटू एंगर एंड चेज आफ्टर द थॉटलेस डिजायर ऑफ रिवेंज। इन अ सेंस गोन एंड किलुआ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और ये था मेरा छोटा सा रिव्यू हंटर हंटर पर, जिसको मैंने 3 बार री रिकॉर्ड, 4 बार री एडिट और मे भी 200 से ज़्यादा बार देखा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक करना चाहूँगा, माही, ईश्वर, ब्लेज और पैथेटिकली, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और अगर आपको एक न्यू फ्रेश एनिमे कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी तो प्लीज़ कंसीडर कीजिए सब्सक्राइब करना एनिमे फाइल को। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज इन 9 days। एंड दिस वॉज ADHD साइनिंग ऑफ।